Good morning, class. Today I am going to explain the poem "The Banyan Tree" that is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great Indian poet. He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for गीतांजलि. उन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता गीतांजलि के लिए. एंड विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम. ही रोड जनगण मन विच वॉज अडप्टेड एज इंडियाज़ नेशनल एंथम. उन्होंने जनगण मन भी लिखा है जो कि हमारा नेशनल एंथम है. एंड दिस पोएम इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ रिलीविंग फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. दिस पोएम इज़ अबाउट अ पर्सन. ये पोएम एक पर्सन के बारे में है जो कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है उनको. ओके. ओ यू शैगी हेडेड banyan tree standing on the bank of the pond, have you forgotten the little child like the birds that have nested in your branches and left you? Oh, you shaggy headed. Shaggy headed means the branches of the trees are long, thick and unkempt, giving it an untidy appearance. Means shaggy headed बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ सा, जिसकी लॉन्ग ब्रांचेस हैं, थिक हैं. सो वो ऐसे होने की वजह से थोड़ा सा भद्दा लगने लगता है, तो उसका भद्दा लुक लगता है. तो वो बोलता है, एक बच्चा जो है वो उससे बोलता है कि हैव यू फॉरगॉटन, जो कि बैनियन ट्री जो था, जो कि पॉन्ड के पास था, तालाब के पास था. तो वो उससे कहता है, पर्सन बोलता है, हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड, क्या तुम उस छोटे बच्चे को भूल गए हो जो तुम्हारे किनारे बैठता था, तुम्हारे पास बैठता था, उस पॉन्ड के पास बैठता था, तुम्हारे नीचे. लाइक द बर्ड्स दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेस एंड लेफ्ट यू. तुम उन बर्ड्स को भूल गए हो जो तुम्हारे उस ट्री पे घोंसला बनाती थी, क्या तुम उनको भूल चुके हो? डू यू नॉट रिमेंबर हाउ ही सैट एट द विंडो. वो बच्चा अपने बारे में बात कर रहा है, पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है. डू यू नॉट रिमेंबर हाउ ही सैट एट द विंडो, कि तुमको याद नहीं है कि वो बच्चा कैसे अपने विंडो पर बैठ करके and wondered at the tangle of your roots and plunked underground. तुम्हारे विंडो पर बैठे हुए सामने देखता था इन प्लंक्स, तुम्हारी रूट्स को और प्लंक्स को, जो अंडरग्राउंड, जो कि नीचे झुकी आ रही थी और कभी कभी फोर्सली ग्राउंड में भी जगह बना लेती थी. द वुमन वुड कम टू फिल देयर जार्स इन द पॉन्ड. क्या तुम उन वुमन को भी भूल गए हो जो कि अपने जार्स भरने आती थी इस पॉन्ड में. एंड योर ह्यूज ब्लैक शेडो वुड रिगल ऑन द वाटर. रिगल मीन्स गायब हो. द वुमन वुड कम टू फिल देयर जार्स इन द पॉन्ड एंड योर ह्यूज ब्लैक शेडो वुड रिगल ऑन द वाटर लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेक अप. द वुमन वुड कम टू फिल देयर जार्स इन द पॉन्ड. जो वुमन इस पॉन्ड में अपने जार्स भरने आती थी, अपने पोट्स भरने आती थी. तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी साइलेंट मीन, जैसे कोई भी पॉन्ड साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं डाला गया है, तो वो साइलेंट होता है. अगर हम उसमें पत्थर फेंकते हैं तो वो एक सर्कल सा बन जाता है, राइट. तो ऐसे ही जो शेडो है वो पानी में दिखाई देती थी, पॉन्ड में दिखाई देती थी. तो जब वुमन पॉट डालती थी तो उसका चारों ओर जो सर्कल बन जाता था, वो उसको, जो शेडो थी बैनियन ट्री की, वो उसको ख़राब कर देता था. तो ये यहाँ पर ये बोला गया है, एंड योर ह्यूज ब्लैक शेडो वुड रिगल ऑन द वाटर. वाटर में ख़राब हो जाता था. लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेकअप, जैसे कि किसी ने जो बहुत ही गहरी नींद में सोता है और उसको जगा दिया जाता है, ऐसा कुछ बैनियन ट्री को लगता था. Sunlight danced on the ripples like restless tiny shuttles weaving golden tapestry. Shuttles meaning here tools that are part of weaver's loom. Weavers होते हैं आपके जो बुनते हैं ना, कपड़ा बुनते हैं, उनको बोला गया है. तो ऐसा लगता था, सनलाइट जो पड़ती थी उसके ट्रीज़ पर, जो सनलाइट पड़ती थी, तो वो जैसे कि कोई वीवर कपड़ा बुनते हैं, तो वो ऐसा लगता था कि वीविंग गोल्डन टेपेस्ट्री, जैसे कि उस पर टेपेस्ट्री, अ पीस ऑफ क्लॉथ विथ पैटर्न्स और डिज़ाइंस दैट आर वूवन और स्यू ऑन टू इट्स यूजिंग कलरफुल थ्रेड्स. जैसे कि ऐसा लगता है गोल्डन कलर से वर्क हो रखा है, उस पर वर्क हो रहा है जब सनलाइट पड़ती थी बैनियन ट्री पर, तो वो ऐसा लगता था. टू डक्स swam by the weedy margin above their shadows, and the child would sit still and think. Two ducks
वहाँ पर 2 डक्स रहती थी उस पॉन्ड में, और वो स्वैम करती थी, तैरती थी बाय द वीडी मार्जिन बॉर्डर, उस बॉर्डर पर जो तुम्हारा शेडो था उस बॉर्डर पर वो लोग तैरते थे, तुम्हारे शेडो के ऊपर तैरते थे वो बैनी ट्री के। एंड द चाइल्ड वुड सिट स्टिल एंड थिंक, जो बच्चे होते थे वो वहाँ पर बैठते थे, पॉन्ड पर बैठते थे और सोचते थे। He longed to be the wind and blow through your resting branches, to be your shadow and lengthen with the day on the water, to be a bird and perch on your topmost twig, and to float like those ducks among the weeds and shadows. तो जो पर्सन है वो ये याद कर रहा है, he longed to be the wind, वो फिर से उस हवा में रहना चाहता है, एंड ब्लो थ्रू योर रेस्टिंग ब्रांचेस, और वो फिर से उस जो तुम्हारी ब्रांचेस है उससे जो हवा बहती है उसमें बहना चाहता है। टू बी योर शेडो एंड लेंथन विद अ डे ऑन द वाटर, तुम्हारी शेडो को देखते हुए उस वाटर के साइड बैठना चाहता है। टू बी अ बर्ड एंड पाच ऑन योर टॉप मोस्ट विंग, एक बर्ड की तरह तुम्हारे टॉप मोस्ट ट्विग पर, यानी कि जो सबसे ऊपरी जो तुम्हारे ऊपर का साइड होता है, जो तुम्हारे लताएं होती हैं उन पर झूलना चाहता है। एंड टू फ्लोट लाइक दोज डक्स अमंग द वीड्स एंड शेडो, और इन बर्ड्स इन डक्स की तरह तुम्हारे शेडो पर तैरना चाहता है, उन पर बहना चाहता है। तो सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पोएम आई एक्सप्लेन्ड यू, एंड आई विल गिव यू वर्ड्स मीनिंग. You have to write that in your notebook in neat and clean writing. Okay, thank you.